तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है। जैसा कि आपको पता है बच्चों, 11th केमिस्ट्री के सिलेबस हमने शुरू किया हुआ है, सही है। और काफी सारे लेसन आप लोग के कंप्लीट हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 70-80% लेसन आप लोग कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। जितने भी लेसन आप लोगों ने नहीं देखे होंगे इसके पहले के, उन लेसन को भी जरूर से कंप्लीट करना, सही है। आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे आप लोगों को सारे लेसन मिल जाएंगे। बच्चों मैंने लास्ट वाला जो लेसन पढ़ाया था वो था केमिकल बॉन्डिंग। थोड़ा ज्यादा लेक्चर्स बन गए थे मुझे पता है, पर वो लेक्चर ही बड़ा था और उस लेक्चर को समझाने के लिए मुझे उतने लेक्चर्स बनाने ही पड़े, क्योंकि उसके अंदर इतनी सारी थ्योरीज थी, अलग अलग टॉपिक्स थे। सब चीज फास्टली समझाना पॉसिबल नहीं था। ठीक है। इसलिए मैंने थोड़ा लेक्चर्स लेके अच्छे से आपको चीजें समझाई हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छे समझ में आ गया था आप लोग को, आई होप। फिर हम लोग ने शुरू किया था बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन जिसका नाम है बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस लेसन का जो लेक्चर नंबर 1 था वो राहुल सर ने बनाया था और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा इस लेसन को आगे कंटिन्यू करने के लिए, सही है। तो लेक्चर नंबर 2 भी मैंने कंप्लीट किया हुआ है, अभी को अपलोड हुआ होगा 1-2 दिन पहले, तो उसे भी जाकर देख लेना। आज हम लोग बच्चों लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बातें करना शुरू की थी, सही है। मैंने आपको समझाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, किस बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का हम डिसाइड करेंगे, कैसे लिखेंगे, ऑर्डर क्या होगा, किसकी लो एनर्जी किसकी हाई एनर्जी, वो मैंने आपको बताया था लास्ट वाले लेक्चर में। कौन कौन से प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग ने बाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल और हंट्स रूल, ये जो छोटी छोटी वीडियोस मैंने बनाई थी वो वीडियोस देखी होगी। 10 मिनट की वीडियोस है, 10-10 मिनट की मैंने हर एक प्रिंसिपल के ऊपर बनाई है। मैंने आपको चीजें बेटर तरीके से समझाया है वहां पर। और वो टॉपिक अगर आपको नहीं आएगा, वो प्रिंसिपल अगर आप नहीं पढ़ोगे, तो शायद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में थोड़ी दिक्कत आ जाए, सही है। तो जाइए चैनल पर सर्च कीजिए, चैनल पर या फिर डायरेक्ट सर्च कीजिए हंट्स रूल जेआर ट्यूटोरियल्स, आप लोग को वहां पे जेआर कॉलेज, और आपको वहां पे वो वीडियो मिलेगी, सही है। तो उन वीडियोस को जरूर से देखना बच्चों। आज हम लोग जो मेन फोकस करने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ब्लॉक्स वाइज पढ़ेंगे, ग्रुप वाइज पढ़ेंगे। ठीक है। पीरियड वाइज हम लोग ने शुरू किया था, उसका थोड़ा सा और डिटेल बताऊंगा मैं आप लोग को आज। साथ ही में ग्रुप्स वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमको कौन सा ट्रेंड देखने के लिए मिलता है। फिर ब्लॉक वाइज हम लोग पढ़ेंगे कि पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, कुछ एक्सेप्शंस भी है क्या उसके अंदर, देयर आर सम एक्सेप्शंस, सही है। तो उन एक्सेप्शंस के बारे में भी जानेंगे इस वीडियो के अंदर, सही है। मैं ट्राई करूंगा वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो, जैसा मैं कहता हूं हर बार, सही है। तो वीडियो ज्यादा लंबा ना बनाने का ट्राई करूंगा। अभी तो मैं शुरू किया हूं लेक्चर बच्चों, ठीक है। मुझे नहीं पता कितनी लंबी वीडियो होने वाली है, बट आई विल ट्राई कि लेक्चर ज्यादा बड़ा ना हो। छोटे छोटे लेक्चर्स में, स्वीट लेक्चर्स में आप लोगों को मैं लेसन आपको पढ़ा सकूं, सही है। तो बच्चों चलो चालू करते हैं आज का ये लेक्चर। देखो लास्ट वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझाया था, सही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और किस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको असाइन कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे वो बहुत ही अलग थी ना। बचपन में हम लोग बोलते थे कि यार किसी भी एटम का किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर z है, एटॉमिक नंबर 10 है, ठीक है, तो हम लोग बोलते थे 2 और 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 2 और 8, पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाजू वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। पर अभी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग बच्चों और डिटेल में चले गए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। हम लोग पढ़ रहे हैं एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, सबके सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिट हो सकते हैं, और उसके हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल कर रहे हैं। तो मैंने आपको एक ऑर्डर बताया था कि किस ऑर्डर में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। वही ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का। वहां सबसे पहले वाले में सबसे कम एनर्जी, और उसके बाद धीरे धीरे एनर्जी क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। ठीक है। तो मैंने आपको समझाया था, देखो ये पीरियड वाला लास्ट वाले में हुआ था ना, तो मैंने आपको बताया था बच्चों सबसे कम एनर्जी होती है 1s में, फिर आता है बच्चों आपका 2s, फिर आता है आपका 2p, फिर आता है आपका 3s, फिर आता है आपका 3p, सही है, फिर आता है 4s, फिर आता है आपका 3d, 3d नहीं आता शायद, 3d नहीं होता, 4p, फिर आता है आपका 5s और आपका 3d, सॉरी 3d क्यों लिख रहा हूँ, 5s और 4d, समझ रहे हो। ये चीज मैंने आपको सिखाई हुई है, ये चीज मैंने आपको समझाई हुई है कि आप कैसे बनाओगे, ठीक है। 3d भी आता है मुझे पता। तो ये चीज बताने के लिए मैंने आपको अबव प्रिंसिपल सिखाया था। मैंने आपको बताया था कि आप कैसे बनाओगे 1s, 2s, 3s, सही है, 4s, 5s, ठीक है। यहां पे आप आएगा 2p, 3p, 4p,
एक सेकेंड, इधर 5 आना चाहिए, हाँ 5p, फिर यहाँ पे आता है आपका 3d, हाँ तो 3d यहाँ पर आएगा, 4s के बाद यहाँ पे 3d आएगा, 3d, समझ रहे हो। तो ये जो ऑर्डर है बच्चों, ये है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, दिस इज इंक्रीजिंग, दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, समझ रहे हो। इस ऑर्डर में आपकी एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। मैंने आपको अबव प्रिंसिपल बताया था कि आपको अबव प्रिंसिपल किस तरीके से लिखना है, ठीक है। कैसे होता है अबव प्रिंसिपल, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, ये वाला, फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, मतलब समझ रहे हो, ये ऑर्डर है ऐसे। सबसे कम एनर्जी 1s में, फिर आपका आएगा 2s, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s, फिर 4d 4p, फिर 5s, समझ रहे हो, ऐसे लिखोगे आप, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, फिर उसके बाद आपका 4d, ऐसे, समझ रहे हो। तो ये है बच्चों आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका, एनर्जी का, सब शेल की एनर्जी की, इसको हम लोग बोलते हैं अफबाउस प्रिंसिपल, और ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। उस वीडियो को देखना आप लोग, 10 मिनट की वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। और जब हम लोग लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे, शायद इस यहाँ पर नहीं पढ़ाया मैंने जेआर कॉलेज पे लेसन नंबर 4, तो लेसन नंबर 4 के अंदर भी है ये, वो वीडियो अवेलेबल है, और लेसन नंबर 4 जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे भी मैं आपको सिखाऊंगा। पर अभी इतना सीखो कि ये है बच्चों इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, ये है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर आपके सब शेल का, और इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आपको क्या भरने हैं, इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे आप 1s में डालोगे, उसके बाद 2s में डालोगे, उसके बाद बच्चों आप 2p में डालोगे, फिर 3s में डालोगे, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब मैंने आपको सिखाया था, हम लोग ट्रेंड देख रहे थे ना, ट्रेंड मतलब किस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन्स पीरियड वाइज डिवाइड है। पहले हम लोग पीरियड्स की बात कर रहे थे, तो सपोज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट पीरियड, सेकेंड पीरियड, सपोज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंड पीरियड। अब सेकेंड पीरियड में जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो एटम्स है, वो कहां से शुरू हो रहा है बच्चों, वो शुरू हो रहा है आपका लिथियम से, ठीक है, और जाता है कहां तक, नियॉन तक, सही है ना। आपका इलेक्ट्रॉन्स शुरू होते हैं लिथियम तक और जाते हैं नियॉन तक, सही है। तो लिथियम कहां से शुरू होता है, आपका जो लिथियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2 और 2s2, नहीं 2s1, सही है, 1s2 2s1। और अगर मैं नियॉन की बात करूं तो नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, सही है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6, ये कंप्लीटली फील्ड होता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं नोबल गैस। ये गैसेस हैं, दे आर नोबल गैस, मतलब ये कभी किसी से रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे भैया, इनका शेल ही सब कंप्लीटली फील्ड है। शेल अगर हाफ फील्ड होगा तभी तो आगे चल के रिएक्शन करेंगे, तो भैया इनके अंदर ज्यादा रिएक्शन होता ही नहीं, दैट्स व्हाई दे आर नोबल गैस। समझ में आ रही बात। तो ये है बच्चों आपका ट्रेंड। अगर आप पीरियड वाइज देखो, अगर आप पीरियड वाइज देखोगे तो आपके जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो इंक्रीज नहीं होता, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम रहेगा, बस चेंज क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर चेंज होंगे, ठीक है। चेंज क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर। तो अगर मैं जनरल फॉर्मूला कहूं आपके सेकंड पीरियड का, तो आपके सेकंड पीरियड का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, यू कैन राइट लाइक दिस, कि आपका 2s, एक या दो हो सकता है, और आपका 2p 1 से लेके 6 हो सकता है, समझ रहे हो। इसी के अंडर आपके सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएंगे आपके सेकंड पीरियड के। सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट है उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इसी में आएंगे, जहां पे आपका ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज नहीं होगा। ये जो पहला वाला नंबर होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। 4 क्वांटम नंबर होते हैं ना, सबसे पहला वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जो भी आपका पीरियड का नंबर होता है, जो भी आपका पीरियड है, वही क्वांटम नंबर, वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सारे के सारे पूरे के पूरे पीरियड में फॉलो होता है। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये ट्रेंड देखने के लिए हमको मिला। अगर आप 3s वाले में, थर्ड पीरियड में जाओगे तो वहां पे भी आपका जो क्वांटम नंबर रहेगा वो 3 रहेगा, 3 से ज्यादा नहीं जाता कभी, समझ रहे हो। सो ये आपका ट्रेंड है जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को पीरियड वाइज देख रहे थे, पीरियड वाइज जा रहे थे। अब नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन ग्रुप्स। ग्रुप्स की बात करनी है। टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं, टोटल होते हैं बच्चों 18 ग्रुप, ठीक है। टोटल होते हैं 18 ग्रुप, जिसमें से पहले 2 ग्रुप आते हैं एस ब्लॉक में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहले 2 ग्रुप आते हैं, मतलब 1 से लेके 2 ग्रुप किस में आते हैं बच्चों, आपके एस ब्लॉक में, ठीक है। फिर 2 से लेके ऑलमोस्ट कितने होते हैं, 13 तक, 2 से लेके 13 तक, 13 तक कि 12 तक, 12 तक ऐसे 2 से लेके 12 तक बच्चे होते हैं आपके डी ग्रुप, ठीक है।
और 13 से लेके 18 तक, देखो ये 6 होना चाहिए, ये होता है आपका पी ग्रुप, सही है। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, हाँ, तो 13 से लेके 18 तक आपका पी ब्लॉक होता है, ब्लॉक बोल देते हैं इसको, दिस इज ग्रुप, तो हम लोग बोल देंगे एस ब्लॉक, ये आपका हो जाएगा डी ब्लॉक, ये हो जाएगा पी ब्लॉक। ये ब्लॉक के बारे में भी हम लोग समझेंगे थोड़ा अभी आगे चल के, इसके अंदर भी हम लोग देखेंगे कि इसको एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं, इसको पी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, इसको डी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। पर अभी इतना समझो, if I am talking about groups, so there are 18 groups in the modern periodic table. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है टोटल बच्चों, जिसमें से पहला दूसरा ग्रुप क्या है आपका एस ब्लॉक, 3 से लेके 200 नहीं लिख सकते हम लोग यहाँ पे, 2 नहीं लिखना चाहिए वैसे, 3 से लेके बच्चों आपका 12 तक क्या है आपका डी ब्लॉक, और 13 से लेके 18 तक आपका पी ब्लॉक है, सही बात है। अब अगर आप ग्रुप वाइज देखोगे, ठीक है, ग्रुप वाइज देखोगे, जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूं लिथियम, ठीक है, लिथियम है, अब लिथियम आपका एस ब्लॉक का मेंबर है, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है अगर ग्रुप वाइज अगर आप देखो, ठीक है, ग्रुप वाइज अगर आप देखो तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है। चलो हम लोग ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, हम लोग सिर्फ इन दोनों की बात करते हैं। सबसे पहला वाला क्या है आपका लिथियम, और दूसरा वाला क्या है आपका सोडियम। अब इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हम लोग थोड़ी सी करेंगे, तो थोड़ा बाजू में रखते हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। अब आपका जो लिथियम है बच्चों, अगर आपका लिथियम की बात करें तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 एटॉमिक नंबर है कह सकते हो, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो इसका 3 एटॉमिक नंबर होता है, इसका 11 एटॉमिक नंबर होता है। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों 1s2 2s1, सही है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s1, ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि 2 2 4 6 10 और 1 11। अगर आप ध्यान से देखो तो जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ये वाला ऑर्बिट और ये वाला ऑर्बिट, अगर आप ध्यान से देखो तो इसका भी सबसे आउटर मोस्ट वाला जो ऑर्बिट है वो एस ऑर्बिट है, और इसके में एस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके एस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब जब आप ऊपर से नीचे आए तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ क्या चेंज हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हुए क्या नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हुए क्या नहीं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो गया, ठीक है। यहां पे सेकंड एस वाले ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन था, यहां थर्ड एस वाले में 1 और इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब अगर आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन उतने ही रहेंगे, यहां पे भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी 1 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, पर जो चेंज होगा वो होगा बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या चेंज होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब यहीं पे अगर मैं इसके नीचे चले जाऊं, ठीक है, इसके नीचे चले जाऊं तो वहां पर क्या चला जाएगा, वहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 आ जाएगा। तो मतलब यहां पे भी क्या है एस ऑर्बिटल ही है, यहां पे भी 1 इलेक्ट्रॉन ही है, पर इसका क्या चेंज हो गया बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ में आई बात। तो ये चीज हमको ग्रुप में देखने के लिए मिलता है, ये ट्रेंड हमको ग्रुप में देखने के लिए मिलता है कि जब आप ग्रुप में मूव कर रहे हो ऊपर से नीचे की तरफ, इन दैट सिचुएशन, अगर यहीं पे मान लो मैंने हाइड्रोजन ले लिया, यहीं पे ऊपर मैंने हाइड्रोजन ले लिया, सपोज नीचे ले लेता हूं, रुको नीचे लिख देता हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, ये भी इसी में आता है ना। एक्चुअली हाइड्रोजन इसकी तरह भी एक्ट करता है, हैलोजेंस की तरह भी एक्ट करता है, हैलोजन ग्रुप, क्योंकि इसका वैलेंसी 1 है और जितने भी हैलोजन ग्रुप है उनकी वैलेंसी भी 1 होती है। तो इसको दिक्कत था, जब इसको प्लेस कर रहे थे ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तब दिक्कत आ रहा था कि इसको कहाँ प्लेस किया जाए, क्योंकि ये हैलोजन की प्रॉपर्टीज भी दिखा रहा है, पर इसके पास जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एस ऑर्बिटल वाला है, तो इसको हम लोग एस ऑर्बिट में भी, एस ब्लॉक में भी रख सकते थे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास, ये क्या हो जाएगा सिर्फ 1s1, ठीक है, क्या हो जाएगा ये 1s1। तो आप देखो 2s1 लिथियम, 3s1 सोडियम, 1s1 हाइड्रोजन, समझ रहे हो। तो अगर आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ रहे हैं, शेल इंक्रीज हो रहा है, शेल के नंबर क्या हो रहे हैं बढ़ रहे हैं, शेल बड़ा होते जा रहा है, और हर आउटर मोस्ट शेल में सबके अंदर सेम इलेक्ट्रॉन, सबके अंदर क्या है सेम इलेक्ट्रॉन है। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है। सो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो। सो ऐसा देखा गया बच्चों, ऐसा हम लोग को देखने के लिए मिला कि जब आप ग्रुप्स में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करोगे तो शेल इंक्रीज होंगे,
number of shell increases as we move top to bottom and the group। समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर चेंज नहीं होंगे। देखो ये ठीक अपोजिट है। जब मैं पीरियड्स की बात कर रहा था, जब पीरियड की हम लोग बात कर रहे थे ना कि एक पीरियड, दो पीरियड, उसमें क्या देखने के लिए मिल रहा था, क्या ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा था कि शेल सेम था, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम था, सब में 2s 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 सब में 2s था, बट क्या इंक्रीज हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे थे, किसी में 2 इलेक्ट्रॉन, किसी में 4 इलेक्ट्रॉन, किसी में 5 इलेक्ट्रॉन, किसी में 6 इलेक्ट्रॉन। जब तक ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक हम लोग नोबल गैस तक पहुंच नहीं जाते, तब तक आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम चल रहे थे। सही बात है, पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ठीक अपोजिट है कि आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही चेंज हो रहा है पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है, तो नोट डाउन कर ले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। डन, डन बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन अवर 4 ब्लॉक्स। एज वी नो, हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर टोटल 4 ब्लॉक्स हैं। टोटल कितने ब्लॉक्स हैं बच्चों, 4 ब्लॉक्स हैं। कौन कौन से, कौन कौन से? एक है बच्चों आपका एस ब्लॉक, एक है आपका पी ब्लॉक, एक है आपका डी ब्लॉक और एक है आपका एफ ब्लॉक। जब आप अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखोगे तो आपको देखोगे यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे ऐसे रहता है एस ब्लॉक, ठीक है, फिर यहाँ पे बीच में रहता है डी ब्लॉक और यहाँ पे आपका रहता है पी ब्लॉक, और जो आपका एफ ब्लॉक है वो ऐसे नीचे रखे हुए हैं। एक्चुअल में इसी का पार्ट है, यहाँ पे रहता है ना एक जगह पे लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज, ठीक है, वो लेंथेनाइड से शुरू होता है, हम लोग बोलते थे उसको ला से शुरू होता है, एल यू पे खत्म होता है, तो लालू हम लोग पढ़ते थे उसको, एल ए से शुरू होता है, एल यू पे खत्म होता है। सही है, तो यहीं पे वो सीरीज होती है जो बाद में लगाई गई है। तो ये है बच्चों आपका एस ब्लॉक, ये है आपका पी ब्लॉक, ये है आपका डी ब्लॉक और ये नीचे वाला क्या है आपका एफ ब्लॉक। सही है, यहां पे लिख दूं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ब्लड लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये अर्थ मेटल है, अल्कलाई अर्थ मेटल, इसके अंदर मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, मेटलॉइड्स भी आते हैं। सही है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, इनका नाम ऐसा कुछ पढ़ा गया है, पढ़ा होगा आप लोगों ने शायद 10th स्टैंडर्ड में। अब इनको सवाल ये है कि इसको एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं, इसको डी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, इसको पी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, इसको एफ ब्लॉक क्यों बोलते हैं, ये सवाल है। इसका रीजन है बच्चों, देखो अगर आप एस ब्लॉक के, ठीक है, अगर आप एस ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, एस ब्लॉक के, वापस बोल रहा हूं मैं, एस ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो वो हमेशा एस पे ही खत्म होगा। वो किस पे खत्म होगा, हमेशा एस पे ही खत्म होगा। जैसे या तो 1s पे खत्म होगा, 2s पे खत्म होगा, 3s पे खत्म होगा, 4s पे खत्म होगा, लेकिन वो हमेशा एस पे ही खत्म होगा। समझ में आ रही बात? इसी तरीके से जो पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करो तो ये हमेशा, इनका जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, लास्ट वाला शेल होगा ना, वो हमेशा पी पे ही खत्म होगा। इसी तरीके से जो आपका डी ब्लॉक है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर आप उनकी बात करो तो इनका जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो सबसे लास्ट वाला शेल होगा, वो हमेशा डी पे खत्म होगा। देयर आर सम एक्सेप्शंस कि भैया हाफ फिल्ड होते हैं, कभी कभी फुल फिल्ड होते हैं, उसके लिए जैसे अपना CU एक एग्जाम्पल है, ठीक है, सॉरी CU नहीं, CR एक एग्जाम्पल है, क्रोमियम, पढ़ेंगे इसको अभी हम लोग, टेंशन मत लो, ठीक है। और जो F ब्लॉक है, F ब्लॉक भी इसका नाम इसीलिए रखा गया है बच्चों कि इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, जो सबसे बाहर वाला शेल है, वो हमेशा F पे ही खत्म होगा। समझ रहे हो? तो इस तरीके से इनको नाम दिए गए हैं, F ब्लॉक या फिर S ब्लॉक या फिर D ब्लॉक। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है, समझ में आ रही बात? अब हम लोग थोड़े से एग्जाम्पल ले लेके देखेंगे चीजों को, आ जाओ देखेंगे, एक एक का एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे। चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों एस ब्लॉक की। मैंने क्या बोला, एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर आप उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करोगे तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा एस पे आके खत्म होता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल लिथियम का एग्जाम्पल ले लो, लिथियम का एग्जाम्पल ले लो।
लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, ठीक है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो क्या होगा 1s2, सेकेंड का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा बच्चों 1s2 2s1। आपने क्या देखा कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हमेशा किस पे एंड हो रहा है, s ऑर्बिटल पे एंड हो रहा है। दैट्स वाई ये किस में बिलोंग करेगा, s में बिलोंग करेगा। मान लो मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया, दिस इज एग्जांपल नंबर 1। सपोज दैट लेट्स टेक सेकंड एग्जांपल एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम नहीं आता ना यार इसमें, सॉरी सोडियम आता है, सोडियम आता है ना। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक ये अपना एटॉमिक नंबर 11, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होगा, इसका होगा बच्चों 1s2 2s2 2p6 3s, कितना हो जाएगा 2 2 4 6, देखो 1। तो इसका जो सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट है वो क्या है, s ऑर्बिटल है ना। दैट्स वाई किस में बिलोंग करता है बच्चों, s ऑर्बिट से। एक और एग्जांपल ले ले, मैग्नीशियम तीसरा। आ जाओ एक और एग्जांपल लेते, मैग्नीशियम। नाउ मैग्नीशियम बच्चों इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, सही है 12 होता है, इसके बाद ही आता है ना, यही आता है ना इसके बाद, हाँ। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2, सही है 2 2 4 6 10 2 12, समझ में आई बात। तो ये है बच्चों मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे जो आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन है वो हमेशा s ऑर्बिटल पे आता है। दैट्स वाई दीज एलिमेंट्स आर बिलोंग टू, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि ये एलिमेंट्स किस में बिलोंग करता है बच्चों, s ब्लॉक में बिलोंग करता है। बात समझ में आ रही है। p ब्लॉक की बात करें, चलो आ जाओ p ब्लॉक की बात करते हैं। नाउ देयर आर वेरियस एलिमेंट जो p ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बहुत सारे मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं, बहुत सारे, ठीक है। चलो आ जाओ बात करते हैं। किसकी बात करें, एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 13, सही है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं यार, मैं क्या बोलता रहता हूँ, एटॉमिक नंबर यानी z की वैल्यू, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा होगा 1s2 2s2 2p6 3s2, कितना हुआ 2 2 4 2 6, हाँ 2 12 और आपका 3p1, सही है। अब अगर आप देखोगे तो जो सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, वो कौन सा है आपका p ऑर्बिट है, p ऑर्बिटल है, हेंस इट इज बिलोंग्स टू p। एक और बात, एक और ले ले एग्जांपल, कार्बन का एग्जांपल ले लें। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना आता है 6, सही है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा हो जाएगा बच्चों 1s2 2s2, सही है 2p2, सही है। तो 2 2 4 2 6। अब आप देखो वही चीज है कि इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो क्या है, p ऑर्बिटल का है। इसीलिए आप देखो p ऑर्बिटल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। p ऑर्बिटल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसीलिए p ऑर्बिटल में एलिमेंट ग्रुप भी कितने हैं 6। अगर आप ध्यान से देखोगे आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, तो आपको यहां से भी एक चीज समझ में आएगी। s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसीलिए s ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही ग्रुप है, s ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही ग्रुप है, एक ग्रुप नंबर 1 एक ग्रुप नंबर 2, सही है। फिर उसके बाद आता है आपका d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चों, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सही है। d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 ऑर्बिटल आ सकते हैं, इसीलिए इसके अंदर ग्रुप भी कितने आते हैं, 10 ग्रुप आते हैं, समझ रहे हो। इसीलिए इसके अंदर कितने ग्रुप आते हैं, टोटल 10 ग्रुप आते हैं, मतलब 3 से लेके 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 तक आता है, समझ रहे हो। 10 ग्रुप आते हैं टोटल, गिन लो 10 ग्रुप आते हैं। और लास्ट कौन सा है बच्चों आपका p ऑर्बिटल, दिस इज p ऑर्बिटल। और p ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सही है। इसीलिए इसके पास ग्रुप भी 6 है, इसीलिए इसके पास ग्रुप भी कितने 6 है। तो यहाँ पे आता है 13 14 15 16 17 और, समझ रहे हो। तो यही रीजन है, ऐसे ही बनाया हुआ है आपका टेबल, बहुत ही दिमाग लगा के बनाया गया, जितने भी साइंटिस्टों ने बनाया ना बहुत दिमाग लगा के बनाया, समझ रहे हो। तो वही यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी एटम्स हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आउटर मोस्ट शेल p ऑर्बिटल का आ रहा है वो आपके p ब्लॉक से
रिजेंबल करेंगे। समझ में आई बात? ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। आ जाओ कुछ एग्जांपल ले लेते हैं आपके डी ब्लॉक के भी। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों डी ब्लॉक के भी। अब डी ब्लॉक का बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप कह सकते हो एल्यूमिनियम, नहीं एल्यूमिनियम, हाँ एल्यूमिनियम कैसे, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम लिया था मैंने अभी ना, शायद गलती से, हाँ एल्यूमिनियम लिया था मैंने, ठीक है 3p लिख दिया था मैंने, 3p नहीं आएगा यहाँ पे, 3d आएगा, ये गलत आएगा, p ऑर्बिटल में आएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले लो, एल्यूमिनियम तो चलो ले लिया मैंने। आप ले लो क्रोमियम का एग्जांपल, Cr का वैल्यू कितना है 24, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 24, सही है, हो जाती है कभी कभी होती है, 24 है, सही है। एक्चुअली में ना Cr एक एक्सेप्शन भी है, अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा होना चाहिए, इसका होना चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2, सही है, कितना हो गया 2 2 4 6 12 3s2 3p6 4s2 3d, अब इसी में आएगा, ठीक है। तो 2 2 4 6 10 10 हो गया, 10 2 12 18 18 2 20 हो गया, ठीक है, और बचा कितना 4, तो यहाँ पे आ गया 4 इलेक्ट्रॉन, सही है। अब अगर आप देखो बच्चों तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसी होनी चाहिए थी, अगर हम लोग ने प्रेडिक्ट किया तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसी होनी चाहिए थी कि मतलब 4s 2 ऑर्बिटल रखता है, 2 इलेक्ट्रॉन रखता है और इसकी एनर्जी कम होती है, इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, दैट्स वाई पहले इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होगा और उसके बाद 3d में फिल होगा, ऐसा होना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बच्चों एक्सपेक्टेड था, ठीक है, बट जब ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, जब वैल्यू ऑब्जर्व की गई तो इसके अंदर कुछ डिफरेंस आया, क्या आया पता है, यहां पे था 4s1 और यहां पे था 3d5, समझ लो, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखने के लिए मिला, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां पे देखने के लिए मिला, एक इलेक्ट्रॉन जो यहां एक इलेक्ट्रॉन 4s2 में था वो एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया किसके अंदर बच्चों, यहां पे। कुछ ऐसी चीजें हम लोग को देखने के लिए मिली किसके अंदर, आपके क्रोमियम के अंदर। ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा इसलिए हुआ होगा बच्चों कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होती है ना वो भी बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। अब अगर आप यहां पे देखो 4d को देखो तो d में कितने होते हैं टोटल, 10, मतलब 5 खाने होते हैं, 1 2 3 4 5, कैसे भरेंगे, हंस रूल, 4 है 1 2 3। अब देखो यहाँ पे एक ऑर्बिटल खाली हो गया, तो मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे देखो 4s था, 4s में कितने 2 इलेक्ट्रॉन थे, 4s में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, ये कंप्लीटली फिल्ड था, तो मैंने क्या किया बच्चों, इस 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के एक इलेक्ट्रॉन यहां डाल दिया। अब ये भी कंप्लीटली फिल्ड नहीं है पर ये हाफ फिल्ड है, और ये भी क्या हो गया, पूरा का पूरा हाफ फिल्ड हो गया, तो ये हाफ फिल्ड इज ऑल्सो अ स्टेबल कंडीशन। एक खाली रखने से अच्छा एक को हाफ फिल्ड करके दूसरे को भी हाफ फिल्ड कर दो, मतलब हाफ फिल्ड एक क्या बोल सकते हैं, एक स्टेबल कंडीशन होती है। दैट्स वाई जब हम लोग ने ऑब्जर्व किया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये आया, समझ रहे हो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है बच्चों, कुछ इस तरीके से हमको देखने के लिए मिला। और लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन अभी भी किस में है, डी ऑर्बिटल में है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में है, दैट्स वाई ये किससे बिलोंग करेगा बच्चों, डी ब्लॉक में बिलोंग कर रहा है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से जो एफ ब्लॉक होंगे उसके एफ ब्लॉक का जो एलिमेंट्स होंगे उनके अंदर जो उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो एफ ऑर्बिटल में ही जाएगा, समझ में आ गया। तो ब्लॉक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन्स का, ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ट्रेंड समझ में आ गया। आई होप ये जो वीडियो मैंने बनाई है इसमें आप लोग को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, हेल्प हुआ होगा, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। बाकी मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से दूसरे वीडियो में। इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। मैं मिलता हूँ बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो एंड कीप स्टडी। बाय बाय।